वंदे पुरुषोत्तमम। अच्छाइयों का सागर कहाँ है? इस जगत में और वर्तमान में इस चीज की बड़ी कमी है। अच्छाई कहाँ मिलेगा और ये अच्छाई को कैसे ढूंढा जाएगा? इसको ढूंढने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस बात को जब हम चिंता करते हैं तो एक भाव की याद आती है। जैसे हम लोग कहीं पर जाते हैं, किसी को देखते हैं रोते हुए, तो उनको रोना देखकर स्वाभाविक रूप से रोना जो देखते हैं, देखने वाले के आंखों में आंसू आ जाती है, आंख नमी हो जाती है। ठीक है, मैंने देख लिया। आंख की आंसू को देखकर हमारी आंख में आंसू आ गई, तो अच्छाइयां को देखकर हमारी खुशी होनी चाहिए। अब वो अच्छाइयां दिखेगी कैसे? ये दिखने की दृष्टि भी होनी चाहिए। हमारी दिल में अच्छाई है, दिखाई नहीं दे रहा है। इसीलिए एक कहावत है, एक दिल की अच्छाई हजारों चेहरे के मुस्कुराहट से भी ज्यादा अच्छा होता है। अगर एक दिल की अच्छाई है, वो दिल की अच्छाई हजारों चेहरे की मुस्कुराहट से अच्छी होती है। इसका मतलब ये दिल का जो खुशियां हैं, जो अच्छाइयां हैं, वो असली हैं। चेहरे पर असली हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। साधारणतः इस मेटलिक वर्ल्ड में ये दिखावा ही होती है। इसीलिए इसका अहमियत उतना ज्यादा नहीं दिया गया जो वास्तव में दिल की अच्छाई है। इस बात को आगे और समझाने के लिए कबीरदास जी ने भी एक वाणी है कबीरदास की, और वो वाणी ये है, मछली पानी में तैरती है, पानी में रहती है, पानी में सोती है, सब पानी में उनका सब कुछ है। इसके बावजूद भी अगर मछली प्यासी है तो इसके लिए दोषी कौन है? इसके लिए दोषी स्वयं वो मछली है। उन्होंने अपने अंदर ढूंढा नहीं, अपने अंदर अच्छाइयों का ढूंढा नहीं, पाने का प्रयास नहीं किया। पानी में मिन प्यासी, मोहे सुन सुन आवे हंसी। तो ये सुनकर हंसी ही आती है, क्योंकि पानी में मछली प्यासी रहती है। तो ठीक इसी प्रकार से हम इस जगत में ढूंढते रहते हैं प्रभु के। मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, मठ में, किसी कोठी में, साधु सन्यासी और अनेकों लोगों के पास सत्य के जानने के प्रयास में हम घूमते रहते हैं। हम प्यासे रहते हैं जिंदगी भर, लेकिन पाना नहीं होता है। क्यों? जिस अच्छाइयों को हम ढूंढ रहे हैं, वो अच्छाइयां ढूंढने से नहीं मिलेगा, बाहर ढूंढने से नहीं मिलेगा, वो तो अंतर जगत में गोता लगाना पड़ेगा। इसीलिए यहां पर ये बात कही गई है। जैसे हिरण के नाभि में कस्तूरी रहती है, उसके सुंदर सुगंध को पाकर वो हिरनी जंगल में घूमती रहती है उसी कस्तूरी की खोज में। लेकिन कस्तूरी उन्हें मिलती नहीं है। मिले कहां से? वो तो उनके पास है। तो आज
हम सभी लोग उस परम सत्य को परम पिता के खोज में निकले हैं, लेकिन उनको खोजने से कहाँ मिलेगा? वो तो यहीं हृदय में रहती हैं, वो तो अंतर जगत में रहती हैं। उसके लिए इस अंतर जगत में उतारना पड़ेगा, इसमें गोता लगाना पड़ेगा, तब जाकर हम उस परम सत्य को जान पाएंगे। और ये गोता तब संभव होता है जब हमारे अंदर ये जो प्रवृत्तियों का जो खिंचाव है, जो काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर्य, ये परस्त्री कातरता, ये सारे जब धूमिल हो जाते हैं, ये सब जब छट जाता है, तब जाकर के हम वास्तव में अच्छाई देखने के लायक हो पाते हैं, वास्तव सत्य को देख पाते हैं, वास्तव सत्य को समझ पाते हैं, वास्तव सत्य को जान पाते हैं, और तब वास्तव सत्य के आकर्षण में हम मोहित होते हैं। इसलिए कहा जाता है, आनंद हम बाहरी जो भौतिक जगत है, बहुत सारे आकर्षणीय वस्तुओं को देखकर हम आकर्षित होते हैं। हम सोचते हैं जीवन में इससे सुंदर नहीं हो सकता है, लेकिन जब अंतर जगत की ताला खुल जाती है और वो दरवाजा जब खुलता है, अंतर जगत का जब दर्शन होते हैं, वहां का जो आकर्षण है, वहां का जो चमक है, वहां का जो प्रेम है, वहां का जो आकर्षणीय भव्य दृश्य है, ये त्रिजगत में क्या संपूर्ण ब्रह्मांड में ये अद्वितीय और नहीं है। इसीलिए अंतर जगत की वास्तविक सत्य का दर्शन जब हो जाते हैं, तब जीवन की प्यासा तब समाप्त हो जाती है। तब ये जीवन और ढूंढना नहीं चाहते हैं, स्थिर होना चाहते हैं और समाधि में जाना चाहते हैं, और यही जीवन को प्राप्त करने के लिए हम यहाँ वहां भटकते रहते हैं। भटकने से कुछ नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो अंतर जगत में अंतर्मुखी होकर गोता लगाने से हमारी उस परम धन की प्राप्ति हो सकता है, और होगा, होकर रहेगा।